अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूर खान एयर बेस के सामने। मेरे अकब में नूर खान एयर बेस है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा जो दौर इस्लामाबाद में होना था वो तातुल का शिकार है। कल हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कमोपेश 4 बजे के ईरान का वफद पाकिस्तान आ रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और उनके साथ जो उनकी टीम थी ख़ारजा उमूर की, वो रात गए पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की जो रोड्स थी कमोपेश 1.5 से 2 घंटे बंद रही और ये कमोपेश रात को जो रूट था वो ख़त्म हुआ 1 बजे के करीब। फिर लोगों ने, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने मूव किया। इस वक्त मैं नूर खान एयर बेस के बाहर मौजूद हूँ। कल जो वज़ीर ख़ारजा रात गए आए हैं ईरान के अब्बास इराक़ची, उनका वेलकम किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात हुई है उनकी रात को। रात गए नायब वज़ीर आज़म से आज उनकी मुलाकात मुतवक्के है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो कामयाबी से हो जाए। और वाइट हाउस की तर्जुमान ने भी कहा था कि जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे, लेकिन अमेरिका का 2 रुकनी वफद पाकिस्तान जा रहा है मुज़ाकरात के लिए। लेकिन अब तक की जो खबर है, अमेरिका का जो मुज़ाकराती वफद है वो इस्लामाबाद के लिए उसने उड़ान नहीं भरी। और आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये नूर खान एयर बेस का इलाका है। मुकम्मल तौर पर इसको सील किया गया है, ये बंद है। और आपको बताता चलूं कि इसके साथ साथ खबर ये है कि जो अब्बास इराक़ची हैं उनके हवाले से ज़राए ने बताई खबर कि वो वापसी पाकिस्तान से मूव कर सकते हैं। आज शाम को वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द की पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात हुई है। और उसके साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि इस्लामाबाद में ईरानी हुक्काम के दरमियान मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। ये बड़ी खबर है, आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। ये सामने नूर खान एयर बेस है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा रात गए यहाँ उतरे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनको वेलकम किया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जो तर्जुमान है इस्माइल बकाई ने कहा है कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका हुक्काम के दरमियान मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि ईरान और अमेरिका के नुमाइंदों के दरमियान किसी भी मुलाकात का कोई मंसूबा मौजूद नहीं है और ईरान के मौक़िफ़ को पाकिस्तान के ज़रिए पहुंचाया जाएगा। जी, ये कहा गया है। और इसके साथ साथ बताता चलूं कि अब्बास इराक़ची की पाकिस्तान आमद इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है। ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में कोई खबर मुतवक्के नहीं है। ये ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दौरा इस्लामाबाद से मुतल्लिक तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान के मुशाहिदात पाकिस्तान को बताए जाएंगे। इधर वाइट हाउस का कहना है कि ईरान से दोबारा मुज़ाकरात के लिए अमेरिकन के जो नुमाइंदे हैं विटकॉफ और जेडी कुशनर पर मुश्तमिल वफद इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। मगर पाकिस्तान और ईरान के हुक्काम के मुताबिक इराक़ची सिर्फ पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। शेड्यूल के बाद अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के बाद रूस और अमान का दौरा करेंगे। ये बीबीसी ने भी पोस्ट किया है कि अब्बास इराक़ची इसके बाद रूस और अमान का दौरा करेंगे। इसी नूर खान एयर बेस पे रात गए अब्बास इराक़ची ने यहाँ पर आमद हुई उनकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनको वेलकम किया। लेकिन अब खबर ये है, बीबीसी भी कोट कर रहा है, जियो न्यूज़ पे भी ये खबर चली है कि जो सफारती ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि अब्बास इराक़ची 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। पाकिस्तान पहले उन्होंने विजिट किया, फिर इसके बाद वो रूस जाएंगे, फिर ओमान जाएंगे। लेकिन वाइट हाउस की जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि जेडी कुशनर और उनका जो दूसरा वफद है वो पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है
کہ امریکہ سے انہوں نے فلائی کیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں فیض آباد پیر ودائی کے قریب کے جو اطراف ہیں سارے مکمل بند ہیں۔ نور خان کے قریب جو تمام اطراف ہے اس کو مکمل بند کیا گیا ہے۔ اب عباس عراقچی پاکستان سے کب روانہ ہوں گے یہ حتمی خبر تو نہیں ہے، لیکن سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے آج شام کو ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان سے موو کریں گے روس اور عمان کے لیے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی نور خان ایئر بیس سے، آپ کو براہ راست بتا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے مابین جو اسلام آباد ٹاکس کا سیکنڈز دور ہونا تھا اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے کہ دوسرا دور کب ہوگا۔ ابھی تک ایران کے وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، ان کا بھی کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور اب آج اسلام آباد میں متوقع نہیں ہے، اور ایران نے یہ شرط رکھی ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کو کھولا جائے۔ اسٹیٹ آف ہرمز سے جو ناکہ بندی کی ہے امریکہ نے اس کو فی الفور ختم کیا جائے، اور جبکہ صدر ٹرمپ کہتے ہیں، امریکہ کے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ناکہ بندی ختم نہیں کریں گے، ہمیں بمباری سے زیادہ ناکہ بندی سوٹ کرتی ہے۔ جی ہاں، اب رات گئے عباس عراقچی، رات دیر اسلام آباد پہنچے، تقریباً 12:30 کے قریب وہ اسلام آباد پہنچے۔ 12 بجے انہوں نے نور خان ایئر بیس تقریباً نور خان ایئر بیس پہ انہوں نے آ کے یہاں پر اترے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کا ویلکم کیا ہے۔ اب خبر یہ ہے، بی بی سی بھی یہ کوٹ کر رہا ہے کہ عباس عراقچی پاکستان کا دورہ مکمل کر کے واپسی روانہ ہوں گے روس اور عمان کے لیے۔ اور آپ کو بتاتے چلوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی عباس عراقچی کی آج ملاقات ہونی ہے، اور امریکہ کو جو انہوں نے پیغام پہنچانا تھا پاکستان کے ذریعے پہنچائیں گے۔ بلال عباسی کو نور خان ایئر بیس سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔